इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संजना कुशवाहा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन राजनांदगांव की खबरों में, जहां हम आपको राजनांदगांव की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। युवा कांग्रेस ने सर्किट हाउस तक पहुंचाई गाय। छत्तीसगढ़ में गाय को माता का दर्जा देने की रखी मांग। गौठान योजनाओं को दोबारा शुरू करने पर दिया जोर। सायरन की आवाज से मचा हड़कंप। सहकारी बैंक में अफरा तफरी का माहौल, बाद में खुलासा हुआ टेस्टिंग के लिए बजाया गया था सायरन। ट्रेन की चपेट में आने से अज्ञात व्यक्ति की मौत। पुलिस ने शिनाख्त में सहयोग की अपील की। शव को मोर्चरी में सुरक्षित रखा गया। तुमड़ी बोर्ड पुलिस की बड़ी कार्रवाई। मवेशी तस्करी में शामिल 4 आरोपी गिरफ्तार। 11,25,000 रुपए का मवेशी माल जब्त। प्रदेश अध्यक्ष के आगमन पर उत्सव जैसा माहौल। भाजपा कार्यालय में मखमूर का हुआ सम्मान। अल्पसंख्यक मोर्चा में दिखा गजब का जोश। तो चलिए अब बढ़ते हैं राजनांदगांव की महत्वपूर्ण खबरों की ओर। राजनांदगांव जिले के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत एक दर्दनाक हादसे में एक अज्ञात व्यक्ति की ट्रेन से कटकर मौत हो गई। आपको बता दें, यह हादसा राजनांदगांव और परमाल कसार रेलवे स्टेशन के बीच हुआ है। तो वहीं घटना की जानकारी प्रार्थी सुरेश ने सिटी कोतवाली थाने में दर्ज कराई। मृतक की उम्र करीब 35 से 40 वर्ष के बीच आकी गई है। मृतक का कद लगभग 5 फीट 7 इंच है। चेहरा गोल और शरीर गठीला है। हादसे के समय मृतक ने काले रंग का हाफ जैकेट, हल्के हरे रंग की हाफ टी शर्ट और नीले डेनिम रंग की जींस पहन रखी थी। फिलहाल शव को शासकीय मेडिकल कॉलेज अस्पताल की मोर्चरी में सुरक्षित रखा गया है। मृतक की अब तक पहचान नहीं हो सकी और न ही उसके परिजनों का कोई सुराग मिल पाया है। सिटी कोतवाली पुलिस ने आमजन से अपील की है कि अगर कोई व्यक्ति हुलिये से मेल खाता हो तो तुरंत थाना सिटी कोतवाली में संपर्क करें। सरागोंदी गांव में धार्मिक आस्था और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े पीपल वृक्ष कटाई मामले में खैरागढ़ न्यायालय के मुख्य आरोपी इमरान मेमन को कोई राहत नहीं दी गई है। आपको बता दें, सुनवाई में जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। आपको बता दें कि अब ग्रामीण उस स्थान पर हनुमान मंदिर का निर्माण कर रहे हैं। तो वहीं सुनवाई के दौरान अदालत में बड़ी संख्या में ग्रामीण और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। शासन की ओर से एजीपी ज्ञानदास बंजारे ने प्रभावी तरीके से जमानत का विरोध करते हुए तर्क दिया कि यह केवल एक पेड़ की कटाई नहीं बल्कि जन भावनाओं और पर्यावरण दोनों पर आघात है। जांच के दौरान आरोपी इमरान मेमन ने स्वीकार किया कि उसने अपनी निजी जमीन के सामने स्थित पीपल वृक्ष को मशीन से कटवाया था। पुलिस ने आरोपी पर धार्मिक भावनाएं भड़काने और पर्यावरणीय क्षति से संबंधित धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज किया है। इसी कड़ी में इस पहल को बल देते हुए क्षेत्रीय विधायक यशोदा नीलांबर वर्मा ने मंदिर निर्माण के लिए 3 लाख रुपए की सहायता राशि की घोषणा की है। राजनांदगांव में युवा कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ सरकार के खिलाफ अनोखे अंदाज में विरोध प्रदर्शन किया, जहां सड़क पर आवारा घूम रही गायों और गौठानों के बंद होने से नाराज युवा कांग्रेस कार्यकर्ता एक गाय को सर्किट हाउस ले गए, लेकिन वहां पुलिस ने बैरिकेड लगाकर उन्हें रोक दिया। आपको बता दें, युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना था कि भाजपा सरकार आने के बाद से गौठानों को बंद कर दिया गया, जिसकी वजह से बड़ी संख्या में गायें सड़कें पर भटक रही हैं। इससे न केवल यातायात में परेशानी हो रही है बल्कि आए दिन दुर्घटनाएं भी हो रही हैं। प्रदर्शनकारियों ने मांग की है कि छत्तीसगढ़ सरकार गाय को गाय माता का दर्जा दे और बंद किए गए गौठानों को पुनः चालू किया जाए, ताकि गायों की देखरेख और सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार के समय बने गौठानों में गायों को चारा पानी और देखभाल मिलती थी, लेकिन अब उन्हें सड़क पर छोड़ दिया गया है। इस विरोध प्रदर्शन ने एक बार फिर छत्तीसगढ़ में गौठान और पशु संरक्षण के मुद्दे को राजनीतिक चर्चा के केंद्र में ला दिया है। छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी नरवा गरवा घोरवा बारी का नारा दे करके आज कांग्रेस के राजनांदगांव के कांग्रेस पार्टी के द्वारा यहां पर एक विरोध प्रदर्शन किया गया है। इस विरोध प्रदर्शन के बारे में अगर आपको बता दिया जाए तो छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा ये रणनीति चल रही है कि गाय को राजकीय माता का दर्जा देने का। अब सड़कों पर गाय बैठे रहते हैं, कई सारी सड़क दुर्घटनाएं हो जाती हैं, कई सारे लोगों की इसमें जाने चले जाती है।
आज इस विश्राम भवन के पास कांग्रेस पार्टी के लोग आए हुए हैं। हमारे साथ में निखिल द्विवेदी मौजूद है जी। आज गाय को ला करके यहाँ पर एक विरोध प्रदर्शन दर्ज किया गया है, जिसमें पूर्व के छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा जो एक योजना लागू की गई थी उसका भी यहाँ पर उल्लेख किया गया है। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसके चाल चरित्र और चेहरा पूरी जनता जानती है। एक तरफ वो हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदू धर्म में गौ माता को माता का दर्जा दिया गया है। आज सड़कों पर हजारों की संख्या में गौ माता मर चुकी है। महीने भर के भीतर कोई एक्सीडेंट से मर रही है, किसी गौ माता के कारण एक्सीडेंट हो रहा है तो इंसान मर रहे हैं, लेकिन सरकार किसी भी तरीके की कोई योजना नहीं ला पा रही है। आज सरकार के कल जो मुख्यमंत्री है वो एक धार्मिक कार्यक्रम में वहां पे बोलते हैं मैं राजमाता का दर्जा देने की तैयारी कर रहा हूँ। राजमाता है, राजमाता आज सड़कों पर मौत की स्थिति में है। गौठान योजना बंद कर दी गई है, गोबर खरीदी बंद कर दी गई है। आज जनता भूपेश बघेल को याद कर रही है कि भूपेश बघेल की सरकार में गोबर खरीदी होता था, गौमूत्र बिकता था और गौठान जैसी योजना थी जहां पर चारा मिलता था गायों को। आज गाय जाए तो जा कहाँ है, वो सड़कों पर है और सड़क पे होने के कारण दुर्घटनाओं में हमारी माताओं की जान भी जा रही है और हमारे साथ साथ जो इंसान है वो एक्सीडेंट का शिकार होकर उनकी भी जान जा रही है। लेकिन ये सरकार गूंगी भरी सरकार बैठी हुई है, केवल हिंदुत्व की बात करते हैं, लेकिन इनके पीछे हिंदूवादी कोई भी सोच नहीं है। वर्तमान में यह राजनांदगांव के खुद विधायक डॉक्टर रमन सिंह है, जो छत्तीसगढ़ सरकार को 15 सालों तक के चलाए हुए हैं। क्या उनकी नजर नहीं पड़ रही है इस पर? रमन सिंह जी तो प्रोटोकॉल के विधायक हैं, वो प्रोटोकॉल में आते हैं और प्रोटोकॉल में चले जाते हैं। कल उनका जन्मदिन बनने वाला है। शहर में तमाम तरीके की हत्याएं हो चुकी है, लोग के घर में अभी 1.25 महीने नहीं हुए हैं, दुख का पीड़ा हटे हुए, और रमन सिंह बड़ी कार्यक्रम कराकर अपना जन्मदिन मनवा रहे हैं। तो ये जो विधायक है इनको किसी चीज की सूझ नहीं है। रमन सिंह कभी जनता के लिए सोचते ही नहीं। उन्हें पता है कि मैं वोट चोरी करके और पैसों के दम पे ये चुनाव जीत लूंगा, ऐसा सोचकर वो कभी भी जनता के सुख दुख में खड़े नहीं होते। केवल प्रोटोकॉल में आते हैं और प्रोटोकॉल में चले जाते हैं। उनके गनमैन उनके कार्यकर्ताओं तक को मिलने नहीं देते हैं, तो जनता क्या मिल पाएगी? गाय की सुरक्षा तो हो नहीं पा रही है, लेकिन अब उसको राष्ट्रीय माता का दर्जा देना, ये कहाँ तक की न्याय की बात है और कितना इस पर नीति विरोध काम हो सकता है? भारतीय जनता पार्टी हमेशा से झूठ बोलकर ही सत्ता में आती है। इनके जो केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू हैं वो बोलते हैं कि मैं बीफ खाता हूं, मैं गाय का मांस खाता हूं। उन्हें भारतीय जनता पार्टी निकालती क्यों नहीं? दूसरी तरफ 2014 का जो आंकड़ा है, 2014 में भारत जो है बीफ निर्यातक देश 90 नंबर पर था। आज नरेंद्र मोदी की सरकार है, राज्य में छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार है और मधुसूदन यहाँ महापौर है। उसके बाद भारत देश 2nd नंबर में सबसे बड़ा बीफ निर्यातक देश बन चुका है। ये दुर्भाग्य है भारतीय जनता पार्टी का कि ट्रिपल इंजन की सरकार है और झूठ बोलकर सत्ता में आए और गाय की सेवा तक नहीं कर पा रहे हैं। आम जनता का किस प्रकार से विरोध दर्ज हो पा रहे हैं? आम जनता परेशान है, पूरे शहर में गाय बैठी हुई है, जनता जाए कहाँ, जनता कहाँ निकले? और दूसरी चीज, गाय माता का हर कोई पूजा करता है। अभी दिवाली के दूसरे दिन मातर का जो त्योहार मनाया जाएगा, गांव में गोवर्धन पूजा की जाएगी, तो गाय की सम्मान केवल एक दिन के लिए ना हो, हमेशा के लिए हो। हमारे दिल में गाय बसती है, हम कांग्रेसी हैं, लेकिन हम गाय की पूजा करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। भारतीय जनता पार्टी अपना चेहरा बदले और गायों के लिए उचित व्यवस्था करे, उनके रख रखाव की व्यवस्था करे, उनके खान पीन के लिए कोई योजना लाए जिससे उनकी सुरक्षा हो पाए और जनता की भी सुरक्षा हो पाए। कांग्रेस पार्टी के द्वारा जिस प्रकार से विश्राम भवन पर लोगों को बुलाया जाता है, लोग जो आते हैं अतिथि बन करके और उनके विश्राम करने के लिए एक यहाँ पर व्यवस्था की जाती है, उन्हीं व्यवस्थाओं को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए आज कांग्रेस पार्टी के द्वारा यहाँ पर गाय को, गौ माता को लेकर के आया गया है और उनको इस विश्राम भवन में विश्राम करवाने के लिए कोशिश की गई है। अब इस विषय को लेकर के पूरे प्रदेश भर में अभी चर्चा का विषय बन चुका है। आगे देखना तो ये होगा कि क्या इस पर छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा निर्णय लिया जाता है और क्या इस जो पुरानी योजना है उस पर काम हो पाती है। राजनांदगांव शहर के गुरु नानक चौक स्थित जिला सहकारी केंद्रीय मर्यादित बैंक में उस समय अफरा तफरी मच गई जब बैंक से अचानक तेज सायरन बजने की आवाज आने लगी। बैंक के अंदर और बाहर मौजूद लोग सायरन की आवाज सुनकर घबरा गए और किसी अनहोनी की आशंका में इधर उधर देखने लगे। तो वहीं कुछ लोग बैंक के अंदर तक चले गए यह जानने की कहीं कोई लूटपाट या फिर अन्य आपराधिक वारदात तो नहीं हुई है। वहीं हमारे संवाददाता ने मौके पर पहुंचकर देखा कि सायरन वाकई बज रहा था, लेकिन बैंक के अंदर किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं थी। जब हमने बैंक मैनेजर से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने बताया कि यह सायरन महज परीक्षण के लिए चालू किया गया था। सायरन की कार्यप्रणाली जांच करने के लिए इसे कुछ देर के लिए चलाया गया था। हालांकि आम जनता को इस टेस्टिंग की जानकारी न होने के कारण भ्रम की स्थिति बन गई। राजनांदगांव जिले में कानून व्यवस्था को बनाए रखने और अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से चलाए जा रहे अभियान के तहत चिखली पुलिस ने 2 अलग अलग मामलों में बड़ी सफलता हासिल की है।
इसी कड़ी में चिखली ओवरब्रिज के पास पुलिस ने एक एक्टिवा स्कूटी को रोका, जहां तलाशी के दौरान स्कूटी की डिक्की से अवैध शराब बरामद की गई। इस कार्रवाई में आरोपी शुभम मंडावी को गिरफ्तार किया गया और उसे जेल भेज दिया गया है। वहीं दूसरी कार्रवाई में शांति व्यवस्था भंग करने की आशंका के चलते पुलिस ने धनराज मरकाम को गिरफ्तार किया। चिखली पुलिस द्वारा यह स्पष्ट संदेश दिया गया है कि गुंडा, बदमाश, असामाजिक तत्वों और अवैध नशा कारोबारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। राजनांदगांव की बसंतपुर थाना पुलिस ने अवैध शराब कारोबार पर शिकंजा कसते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से अवैध शराब जब्त की है। साथ ही लंबे समय से फरार चल रहे 3 गिरफ्तारी वारंटियों को भी धर दबोचा गया है। तो वहीं यह कार्यवाही पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग के निर्देशन में की गई। थाना प्रभारी निरीक्षक के नेतृत्व में बसंतपुर पुलिस द्वारा चलाए गए इस विशेष अभियान में मुखबिर की सूचना पर दबिश देते हुए 2 आरोपियों उज्जवल रजक और शरद अग्रवाल को अवैध रूप से शराब बिक्री करते हुए पकड़ा गया। इसके अलावा थाना स्तर पर अलग से गठित टीम द्वारा 3 स्थायी गिरफ्तारी वारंटियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष मखमूर इकबाल खान के प्रथम राजनांदगांव आगमन पर पूरे जिले में जबरदस्त उत्साह और जोश देखने को मिला, जहां भाजपा कार्यालय के निकट उनका स्वागत किया गया, जहां कार्यकर्ताओं ने उन्हें सम्मानित किया और पूरे वातावरण को पटाखों की गूंज से सराबोर कर दिया। वहीं स्वागत कार्यक्रम का नेतृत्व अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष मोहम्मद इरफान शेख ने किया। इस अवसर पर सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भाग लिया और भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद के नारों से माहौल को देशभक्ति से भर दिया। स्वागत के बाद प्रदेश अध्यक्ष ने भाजपा कैंप कार्यालय पहुंचकर पूर्व सांसद अभिषेक सिंह से भेंट की। इस मुलाकात में संगठनात्मक मजबूती और आगामी रणनीतियों पर विस्तार से चर्चा की गई। इसके बाद एक बाइक रैली का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। राजनांदगांव जिले की पुलिस चौकी तुमड़ी बोर्ड की टीम ने मवेशी तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 वाहनों से 7 नग भैंसों को मुक्त कराया है। साथ ही 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर पशु क्रूरता अधिनियम एवं अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। दरअसल वाहन चालकों से दस्तावेज मांगे जाने पर वे कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके, जिसके बाद पुलिस ने दोनों पिकअप वाहनों एवं 7 मवेशियों सहित कुल 11,25,000 रुपए की संपत्ति जब्त की है। चारों आरोपियों के खिलाफ पशु क्रूरता के तहत मामला दर्ज कर उन्हें न्यायालय में पेश किया गया है, जिसके अलावा पुलिस द्वारा मामले में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। राजनांदगांव की थाना बसंतपुर अंतर्गत पुलिस चौकी सुरगी ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए गांव के परिशांति भंग करने वाले 5 असामाजिक तत्वों को गिरफ्तार किया है, जहां ये सभी आरोपी शराब के नशे में गाली गलौज और धमकी देकर माहौल खराब कर रहे थे। आपको बता दें कि एसपी के निर्देशन में क्षेत्र में सक्रिय असामाजिक तत्वों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। इसी कड़ी में चौकी प्रभारी निरीक्षक के मार्गदर्शन में यह कार्यवाही की गई। पुलिस के अनुसार सभी आरोपियों के खिलाफ पूर्व में भी आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस द्वारा की गई इस कार्यवाही से क्षेत्र में आमजन में सुरक्षा की भावना मजबूत हुई है। साथ ही गांव में कानून व्यवस्था बनाए रखने का एक सशक्त संदेश दिया गया है। हमारे खास बुलेटिन राजनांदगांव की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।